हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के टॉप क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, जीके का ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डाले हैं। तो अब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सभी को आपको खुद से आंसर देने का प्रयत्न करना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आंसर साथ में बताऊंगा, लेकिन कुछ समय मैं आपको दूंगा तो आप उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी शुष्क मृदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। साथ ही आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट इस क्वेश्चन से बन सकता था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन चारों देखिए, शरावती, कावेरी, गोदावरी, बराही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बराही नदी। ठीक है, तो बराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। साथ ही में आपको याद रखना है, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, ये याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 फीट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर है? बराही नदी पर। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन से प्लस पॉइंट बनते थे, तो इसको आपने देख लिया। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर है, राजस्थान में है गुरु शिखर पर्वत चोटी। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत माला का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है उसका उच्चतम बिंदु है। ठीक है, और ये आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो यरलुंग जंगबो नदी है, ये कौन सी नदी है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन तिब्बत में, मैं आपको बताऊं, तिब्बत में इसे यरलुंग त्संगपो या जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है कब समाप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको एक चीज और याद रखना है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत कब होती है? तो जून माह में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अरब सागर शाखा के मानसून की दिशा किस तरफ होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण छोर से पश्चिम छोर की ओर अरब सागर शाखा के मानसून की दिशा होती है। तो चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया, भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आप पढ़िए, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रेहद बांध, ठीक है, रेहंद बांध किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। हालांकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के मध्य में है, फिर भी उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन है इसमें, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि रेहंद बांध रेहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है, भूमि संहति की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, लैंड मास की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
सेम उसी का क्वेश्चन है ये, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये वही क्वेश्चन है, तो 7वां स्थान है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 हो गया, 10 देखते हैं। भारत में कहाँ पर तालाबों की सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो तालाबों से भारत में कहाँ पर सिंचाई की जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी राज्यों में की जाती है। कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में, इन सभी राज्यों में तालाब से सिंचाई की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है हिमालय की नदियों की विशेषता क्या है? तो पढ़िए आप, उसमें गाद निफेज सिल्ट डिपॉजिट अधिक होता है, उसमें पानी लगातार बहता है, पेरिनियल फ्लो, उसमें अधिकांशतः वर्षा का पानी होता है, बे नौगम या नेविगेबल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनमें लगातार पानी बहता रहता है, पेरिनियल फ्लो होता है, हमेशा पानी बहता रहता है, ये हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? निम्न में से ऐसा कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए, नेपा नगर में अखबारी कागज छपता है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फिलाडेल्फिया प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन आप देखिए और आंसर बताइए। तो फिलाडेल्फिया जलपोत बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये जलपोत क्या होते हैं? देखिए, जलपोत को इंग्लिश में हाइड्रोप्लेन बोलते हैं, जो प्लेन पानी में चलाने के लिए यूज होते हैं, बोट की तरह होते हैं, नाव की तरह, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोप्लेन या जलपोत। तो फिलाडेल्फिया जलपोत यानी कि हाइड्रोप्लेन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस लोक नृत्य को गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पड़ीहारी नृत्य को गागर लोटी गरबा के नाम से जाना जाता है। गागर लोटी गरबा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको मैं बताऊं, ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, गुजरात का, और इसका अन्य नाम है पड़ीहारी नृत्य, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखिए, चार मीनार एक ऐसी इमारत है जो किसी मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन रस्किन की रचनाओं से प्रभावित थे गांधी जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ऑप्शन आप देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ऐसे संत थे जिन्होंने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से हमने 20 जीके के टॉप क्वेश्चन देखे हैं और इनके आंसर भी साथ में देखे हैं। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सकें। बाकी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे।